$6 मिलियन का प्राइवेट जेट, दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स कारें, $1 अरब से ज्यादा का लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर और बहुत कीमती पैलेस। ये सब दुनिया की अमीर तरीन औरत की मलकियत का 1% से भी कम है। शेखा मोजा बिन्त नासिर कतरी रॉयल फैमिली की सबसे अहम फैमिली मेंबर हैं। उनके पास दुनिया के किसी भी टेक बिलियनियर से ज्यादा पैसा और ज्यादा पावर है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की अमीर तरीन औरत की जिंदगी के एक दिन में ले जाना चाहेंगे। देखते रहें गुड टू नो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं कि शेखा असल में कितनी अमीर हैं और वो क्यों हैं। इसके खुद के प्राइवेट एसेट्स लगभग $15 बिलियन बताए जाते हैं। अकेला ये पैसा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इसे दुनिया की अमीर तरीन औरत नहीं बनाता। असल में उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। शेखा के पास लगभग $400 बिलियन हैं, जो इलान मस्क की दौलत से डबल है और यूनान, मोराको जैसे देशों की पूरी इकोनॉमिक आउटपुट से ज्यादा है। ये पैसा बिन्त नासिर के खानदान का है। कतरी अमीर की 3 पत्नियां हैं, ये दूसरी है। वो उन तीनों में से अकेली है जो पढ़ी लिखी है, पब्लिक में आती है और कतरी रॉयल फैमिली के कुछ अहम तरीन प्रोजेक्ट्स को भी संभालती है। रॉयल फैमिली को अपने छोटे से देश के सारे रिसोर्सेज तक पहुंच है, इसलिए ये कहना ठीक होगा कि दुनिया की किसी भी लड़की के पास शेखा मोजा से ज्यादा पैसा नहीं है। ये हकीकत कि वो दुनिया के बहुत से लोगों में से अमीर है, एक संयोग के सिवा कुछ भी नहीं है। इस बात पर वापस आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले शेखा मोजा के जीवन की एक अच्छी सी सुबह से शुरू करते हैं। उनकी मॉर्निंग दोहा के रॉयल पैलेस में होती है और फिर इस प्रॉपर्टी पर बनाए गए 15 पैलेस में से किसी एक में। पूरी कतरी रॉयल फैमिली यहां रहती है। ये प्रॉपर्टी जो बिल्कुल अलग बनाई गई है, इस तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, न ही इसमें किसी को जाने की इजाजत है। ये प्रॉपर्टी $1 अरब की है। इसके अंदर लगभग हर चीज खालिस सोने से बनाई है। इसमें एक प्राइवेट गैराज भी है जिसमें 500 लग्जरी कारें रखी हुई है। अगर शेखा मोजा दोहा में नहीं है तो वो अपनी फैमिली की बहुत सी दूसरी प्रॉपर्टीज में से किसी एक में जागती है। मिसाल के तौर पर लंदन के सेंटर में उनके 140 मिलियन पाउंड के टाउन हाउसेज में से एक में उठ सकती है। यहाँ वो 17 बेडरूम्स, 14 लिविंग रूम्स, कई इंडोर स्विमिंग पूल, होम सिनेमा और अपने जूस बार के दरमियान रहती है। पेरिस के सेंटर में भी उनकी एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट है। ओमान में उनका अपना पैलेस है। लंदन के बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर और न्यूयॉर्क में $41 मिलियन का महंगा घर भी है, जो केवल रॉयल फैमिली के नौकरों के लिए है। रॉयल फैमिली की सारी प्रॉपर्टीज की टोटल कीमत $10 बिलियन है। शेखा की डेली रूटीन सभी घरों में वो जहां भी रहे एक जैसी ही होती है। इसके 7 बच्चे हैं और सारे ही बाहर चले गए हैं। इसके बच्चे अब शहजादे और अमीर हैं। वो अरब दुनिया की अहम तरीन पर्सनैलिटी हैं, इसलिए वो हर चीज रिलैक्स होकर कर सकती है। शेखा एक प्रैक्टिकल मुस्लिम है। वो मॉर्निंग में अपने जूस बार में स्मूदी पीने से पहले नमाज पढ़ती है। इसके बाद वो अपना सारा फोकस अपने काम पर करती है। शेखा कतर फाउंडेशन को चेयर करती हैं। इनके पास बहुत ज्यादा काम रहता है। इस फाउंडेशन का गोल देश के फ्यूचर को महफूज बनाना है। वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के साथ देश को पोस्ट नेचुरल गैस के दौर के लिए तैयार कर रही है। ऐसा करने के लिए वो ग्लोबल कंपनियों में अरबों की इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और हमेशा इन्वेस्टमेंट के नए चांस की तलाश में रहती है। उनकी पावर और दौलत न सिर्फ उनकी रॉयल फैमिली हिस्ट्री की वजह से है, बल्कि सबसे बढ़कर उनकी इकोनॉमिक समझ से है। वो चालाकी से लग्जरी और पैसे को इकट्ठा करना भी जानती है। वो लग्जरी ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट करने को पसंद करती है। कुछ साल पहले शेखा ने स्टेट के साथ मिलकर $1 बिलियन में लंदन का लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर हेरड्स खरीदा था। इसलिए वो सिर्फ वैलेंटिनो, शनेल, जीन पॉल गाल्टियर और हर्मीस के कपड़े पहनती है। इसकी कंपनी बहुत सी यूरोपियन कंपनियों में भी शेयर रखती है। इसकी फैमिली के पास VW का 17%, डॉइचे बैंक का 6%, सीमेंस का 3%, हापाग लाइड का 14% शेयर है।
शेखा और उसकी फैमिली मेसी और नेमार के साथ पूरे पेरिस सेंट जर्मैन फुटबॉल क्लब की भी मालिक है। ये सभी ग्लोबल होल्डिंग्स बताती हैं कि शेखा स्टॉक मार्केट की दुनिया की पावरफुल फीमेल में से एक है। वो दुनिया की पावरफुल लेडीज से भी रेगुलरली मुलाकातें करती हैं। ऐसा करने के लिए वो अपने बड़े प्राइवेट जेट में एक मेट्रोपोलिस से दूसरे मेट्रोपोलिस ट्रेवल करती हैं। इसकी फैमिली के पास बहुत से जेट हैं, लेकिन शेखा नासिर का 747 शायद दुनिया का सबसे लग्जरियस प्राइवेट जेट है। प्लेन में आमतौर पर लगभग 350 सीटें होती हैं, लेकिन नासिर फैमिली ने प्लेन का इंटीरियर अपनी पसंद का बनवाया हुआ है। रॉयल फैमिली के 747 में बहुत से कॉन्फ्रेंस रूम हैं, जिनमें मसाज चेयर्स, 1 दर्जन गोल्ड प्लेटेड बाथरूम, बहुत बड़े लग्जरी बेडरूम और कुछ फर्नीचर प्योर मार्बल का बना हुआ है। शेखा नासिर की जिंदगी लग्जरी से भरी पड़ी है। इसकी फैमिली के फ्लीट की मालियत 65 मिलियन यूरो से ज्यादा है। इनके फ्लीट में लग्जरी स्पोर्ट्स कारें लैम्बो, पोर्शे, माजराटी और फरारी है। शेखा का इस एरिया में कम इंटरेस्ट है, तो उनके बेटे इसमें बहुत आगे हैं। आप उनके बच्चों को लंदन में देख सकते हैं लग्जरी कारों में, $5 मिलियन की बुगैटी कायरन, $3 मिलियन की लैम्बो और बिल्कुल नई फरारी F12 ड्राइव करते हो। शेखा की बहुत सी और हॉबीज भी हैं। वो अपनी लंच ब्रेक में अपनी बेटी के साथ बैठती है और अलग अलग चीजों में इन्वेस्टमेंट करती है, जैसा कि आर्ट। शेखा बिन्त नासिर को आर्ट का बहुत बड़ा फैन समझा जाता है। वो एक इंडिपेंडेंट वेल्थ फंड के साथ हर साल आर्ट में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करती है। इसके पास एंडी वारहॉल और मार्क रूथको की पेंटिंग्स के साथ साथ आर्ट हिस्ट्री के सभी एरे की बहुत सी नुमाइशें हैं। शेखा बिन्त नासिर को दोपहर के वक्त मीटिंग के लिए गाड़ी ड्राइव करना पड़ती है। गाड़ी ड्राइव करते समय इसके साथ शाही काफिला भी होता है, जिसमें बहुत सी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ कारें होती हैं। इन सेफ्टी प्रोटोकॉल की उसे सख्त जरूरत होती है, क्योंकि एक तरफ तो वो रॉयल फैमिली का हिस्सा है और एक पावरफुल मैनेजर है, इसलिए उन्हें खतरा रहता है। और दूसरी तरफ अरब दुनिया में औरत का इस तरह अहम पोजीशन पर काम करना आम बात नहीं है। काम करने की वजह से उन पर बहुत तनकीद भी होती है और इसीलिए उनकी सिक्योरिटी भी ज्यादा है। शेखा दोपहर में मीटिंग के लिए जाती है। वो पॉलिटिशियन जो बाइडन और इमानुएल मैक्रोन जैसे लीडर्स से मिलने जाती हैं और वर्ल्ड कप की अवार्ड सेरेमनी में भी जाती है। ये तो पता नहीं है कि वो कैसे प्रोग्रामों में अपना फ्री टाइम गुजारती है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि वो स्पोर्ट्स में गहरी दिलचस्पी रखती है। न सिर्फ उनके बारे में कहा जाता है कि शेखा का वर्ल्ड कप होस्ट करवाने में बहुत अहम रोल है, बल्कि वो अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ फुटबॉल भी रेगुलरली देखती है। शेखा की ज्यादा हॉबीज इंटेलेक्चुअल होती हैं। काम के बाद शाम में वो अपने आप को उन प्रोजेक्ट्स में बिजी कर देती है जो उसके दिल के बहुत करीब होते हैं। वो इस चीज को करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है कि इसके देश के लोगों को कल्चर और एजुकेशन मिल सके। उनका मानना है कि उनका देश गैस बेचने के बाद एजुकेशन के साथ कामयाब हो सकता है। वो बार बार इस बात की वकालत करती है कि स्कूलों में साइंस पढ़ाई जानी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करने के लिए इंग्लिश और फ्रेंच को यूनिवर्सिटियों में ऑफिशियल साइंटिफिक ज़बानों के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। वो बहुत टाइम से मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद करने का कह रही हैं, क्योंकि वो अब भी एक अथॉरिटेरियन स्टेट में रहती है। अभी तक तो शेखा ये करने में बुरी तरह नाकाम रही है, जो हमें इस वीडियो के आखिरी पॉइंट पर ले आता है। शेखा मोजा बिन्त नासिर बहुत पावरफुल हैं और बहुत लग्जरी में रहती हैं, लेकिन ये उनके लिए हमेशा आसान नहीं रहा। बहुत से लोगों के लिए ये आज भी एक चमत्कार है कि वो यहाँ तक पहुँच गई है। सख्त रिलीजियस देश में अब भी औरतों के पास बहुत थोड़े राइट्स हैं। उन्हें बिल्कुल मर्दों के अंडर रहना पड़ता है, उनकी मर्जी के साथ। रॉयल फैमिली में भी बहुत से मर्दों के बारे में कहा जाता है कि वो उनकी पावर से खुश नहीं है। वहाँ की सोसाइटी के लोग भी ये पसंद नहीं करते कि कोई औरत इस तरह के अहम फैसले करे। ये बहुत बड़ी बात है कि वो पब्लिक आई में है। शेखा बिन्त नासिर हमेशा से अलग थी, जो वहाँ की औरतों के लिए आम बात नहीं थी। वो शुरू से ही बहादुर और आज़ाद थी,
उसने खुद को मर्दों के नीचे नहीं रहने दिया। उसने कतर यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में डिग्री ली। जब इसका शौहर उसे पहली बार 80s में पब्लिक में सामने लाया तो बड़े बड़े पब्लिक प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि इस वक्त वहां किसी मुस्लिम औरत का पब्लिक में आना अच्छा नहीं समझा जाता था। इसके बावजूद शेखा ने अपना काम किया। बहुत से लोगों का कहना है कि शेखा की वजह से ही उनका देश एक अमीर स्टेट बना है, जिसे आज सब जानते हैं। लेकिन इस पर बहुत से लोगों ने बुरे कमेंट्स भी किए हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि उसकी फैमिली इसे अपनी स्टेट के अथॉरिटियन तरीकों पर पर्दा डालने और देश को मॉडर्न और ओपन दिखाने के लिए आगे रखा हुआ है। शेखा को कभी भी विमेन राइट एक्टिविस्ट नहीं समझा गया और न ही वो कभी विमेन राइट्स के लिए खड़ी हुई है। उन्होंने सादगी से कहा कि एक औरत तभी कामयाब और एजुकेटेड हो सकती है जब उसके पास कामयाब और पढ़ा लिखा मर्द हो। लेकिन बहुत सी अरब औरतों के लिए वो अब भी एक रोल मॉडल है, क्योंकि इसने दिखाया है कि अब एक औरत होते हुए अहम फैसले कर सकती है। शेखा बिन्त नासिर के बारे में कमेंट्स में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।